दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सिर्फ 5 साल काम करना पड़े और फिर बाकी की ज़िंदगी ऐशो आराम से कटे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिस पे आप सिर्फ 5 साल अपना पैसा इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज के टाइम में यह बहुत ही आसान हो गया है। बस इसके लिए एक शर्त है, वह यह है कि आपको अपने माइंड को थोड़ा शांत रखना होगा और इन्वेस्टमेंट के पुराने घिसे-पिटे तरीकों को छोड़कर इन्वेस्टमेंट का नया तरीका अपनाना होगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वह मेथड क्या है? जल्द से जल्द अमीर बनने का फ़ॉर्मूला और कंपाउंडिंग नामक ब्रह्मास्त्र का असली मतलब इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले आप कंपाउंडिंग के मैजिक को आसान भाषा में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। यह कहानी है 3 दोस्तों की, अमित, मुकेश और राहुल। तीनों ही बचपन के दोस्त थे, यानी कि बचपन में एक ही स्कूल में और कॉलेज में तीनों ने पढ़ाई की। कॉलेज खत्म करने के बाद तीनों पैसे कमाने के लिए अपने-अपने करियर चुनने लगे। अमित एक आईटी कंपनी में 40,000 की सैलरी पर काम करने लगा। तो वहीं मुकेश एज अ सेल्समैन अपनी जर्नी शुरू कर देता है और मंथली 30,000 कमाने लगता है। लेकिन राहुल इन सबसे अलग अपने फादर के बिजनेस को रन करने लगता है। 22 साल की उम्र में तीनों के करियर की शुरुआत हो गई थी, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन पैसों का क्या करे। मुकेश और राहुल पैसा आता देख उसे उड़ाना शुरू कर देते हैं और नए-नए कपड़े, गाड़ियाँ, इन सब पर पैसा बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं अमित अपने पैसे से पैसा बनाने की तरीके ढूँढना शुरू कर देता है। काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद उसे इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला और अच्छी खासी नॉलेज इकट्ठा करने के बाद अमित ने सोचा कि क्यों ना अपने पैसों को दिन प्रतिदिन ग्रो करने का यह तरीका अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे। वह अपने दोस्त मुकेश और राहुल के पास गया और उन्हें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे चीज़ें समझा दी, लेकिन वह दोनों उल्टा अमित पर ही हंसना शुरू कर देते हैं। वह बोलने लगे, तू तो पागल हो गया है अमित, यह स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं रखा, सब कुछ फ्रॉड है, यह लोगों के पैसे डूब जाते हैं और वैसे भी इतने सालों तक कौन पागल है जो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में डालता जाए। कल का किसे पता है कि क्या होगा, इसलिए मेरी बात मान, कल की चिंता छोड़ दे और आज में जीना सीख ले, मजे कर, यही जिंदगी है। अमित ने उन दोनों की बातें सुन तो ली, लेकिन उनकी बातें अपने दिल पर नहीं ली। अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर दी। उसने हर महीने 10,000 की एसआईपी इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और यह इन्वेस्टमेंट उसने बिना किसी किसी रुकावट के अगले 5 साल तक की और फिर उसने स्टॉप कर दिया। अब आते हैं 5 साल आगे। 5 साल बाद अमित की सैलरी 40,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाती है। दूसरी तरफ मुकेश भी अब महीने के 80,000 कमाना चालू कर देता है। तो वहीं राहुल अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए कुछ अलग-अलग जगहों पर नई शॉप ओपन कर दी थी। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब दोनों देखते हैं कि इनकी इनकम बढ़ने के बावजूद भी उनके पास एक भी पैसा नहीं बच रहा। और दूसरी तरफ अमित, जिसने इन्वेस्टमेंट को 5 साल तक कंटिन्यू रखा और आजकल अपनी जिंदगी बड़े ही ऐशो आराम से जी रहा है। इसे देखते हुए मुकेश राहुल से कहता है, यह अमित सही कहता था, हम लोगों को भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए ताकि हम भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। इस पर राहुल ने मुंह बनाते हुए कहा, तू रहने दे यह स्टॉक मार्केट का चक्कर, यह बस फालतू के झमेले हैं, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, कम से कम पैसा डूबने का डर तो नहीं। मुकेश को रियलाइज हो चुका था कि अमित ही सही है। उसने राहुल की नेगेटिविटी को साइड किया और एसआईपी के थ्रू हर महीने 10,000 डायरेक्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। इस इन्वेस्टमेंट को उसने अगले 7 सालों तक किया और 7 साल कंप्लीट होने
के बाद स्टॉप कर दिया। अब 7 साल बाद तीनों ही 34 साल के हो चुके थे। यहाँ उनके बीवी बच्चे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी। फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा था कि जिसे झेलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन अमित और मुकेश इस टेंशन से मुक्त हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि वे पहले ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ राहुल के सिर पर टेंशन की लकीरें पड़ चुकी थी। इतने सालों में उसकी इनकम 3 से 4 गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन इनकम के साथ साथ उतना ही खर्च और जिम्मेदारियां भी उसके सिर पर बढ़ चुकी थी। इसके अलावा अभी तक उसने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट भी नहीं किया था। से कम उसका फ्यूचर तो सिक्योर हो जाता। अपनी चिंता और परेशानियों से जूझते हुए राहुल ने डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो जाए, अब तो वह स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा और कंपाउंडिंग के मैजिक के थ्रू अमीर बनकर अपना फ्यूचर सिक्योर करेगा। इस तरह राहुल भी अगले 21 साल तक 10,000 की रेगुलर सेविंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब वे दोनों 5 और 7 साल में इन्वेस्ट करके टेंशन फ्री हो सकते हैं, तो मैं अगर 21 साल करूंगा और भी अमीर हो जाऊंगा। अब आते हैं 21 साल बाद की, जब तीनों दोस्त की उम्र 55 साल हो चुकी है। अब तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, क्यों ना उसे आपस में कंपेयर किया जाए, जिससे कम से कम यह तो पता चल जाएगा कि किसका इन्वेस्टमेंट का तरीका सही है और टाइम सबसे सबसे सही था। तो अब आते हैं कंपैरिजन की बारी। आइए देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि अमित ने 10,000 का मंथली अमाउंट 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और मुकेश 7 सालों के लिए। तो वहीं राहुल ने यह सेम अमाउंट 21 साल के लिए इन्वेस्ट किया। अगर हम जनरली ऊपर ऊपर से देखें तो हमें यही लगता है कि राहुल ने 10,000 का अमाउंट मंथली लगातार 21 साल तक इन्वेस्ट किया, तो सबसे ज़्यादा उसी के ही रिजल्ट मिलने चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कंपाउंडिंग का मैजिक अमाउंट पर कम टाइम पर ज़्यादा डिपेंड करता है। ऐसे देखते हैं, अमित ने 5 सालों के बाद नए अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन जो पैसा वह इन्वेस्ट कर चुका था उसे उसने नहीं निकाला और लगातार इतने सालों तक उसके ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू चलने दिया। यही सेम मुकेश ने भी किया। उसने भी अपने पैसों के ऊपर कंपाउंडिंग चलते रहने दिया और उसे लगातार ग्रो होते रहने दिया। अब आते हैं कैलकुलेशन पर। राहुल ने 21 साल तक मंथली 10,000 इन्वेस्ट किए, यानी कि उसने टोटल 21,20,000 इन्वेस्ट किए और उसे 15% के रेट के हिसाब से 21 साल बाद 1,77,26,000 मिलेगा। और वहीं मुकेश मंथली 10,000 इन्वेस्ट किया अगले 7 साल तक, तो उसने टोटल 8,40,000 इन्वेस्ट किया। 15% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 28 साल बाद उसे मिलेंगे 2,80,38,000 रुपए। अब आते हैं अमित पर, जिसने 10,000 का अमाउंट मंथली 5 साल तक सेव किया था, यानी कि टोटल 6 लाख रुपए एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किए थे। अब 15% के इंटरेस्ट के हिसाब से 33 साल बाद अमित को मिलेगा 5,93,89,000। तो दोस्तों, देखा आपने कंपाउंडिंग का पावर। जिस व्यक्ति ने सबसे कम समय के लिए सबसे कम अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसे ही सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला। उल्टा आमतौर पर लोगों को यह लगता है कि जो सबसे ज़्यादा टाइम के लिए सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, उसे सबसे ज़्यादा पैसा रिटर्न मिलेगा। यहाँ अमाउंट का उतना बड़ा रोल नहीं है जितना टाइम का है। इसलिए तो अक्सर कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट की कोई उम्र नहीं होती। जितना जल्दी शुरू कर दो, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में एसआईपी के थ्रू डायरेक्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और इस सब में जो सबसे बेस्ट है वह है
इंडेक्स फंड, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा उन कंपनियों को रखा जाता है जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है, और जिनका परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है तो उसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह नई कंपनी को डाल दिया जाता है जो अभी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हो। इस तरह आपकी चिंता भी खत्म हो जाती है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करे, कौन सी में ना करे। एक बार इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिमिट सेट कर दिया तो वह अमाउंट हर महीने मार्केट की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा और आप बेहतर रिटर्न अर्न कर सकोगे। कंपाउंडिंग के पावर को देखने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा, वरना शुरू में तो आपको यही लगेगा कि आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ना कि शॉर्ट टर्म। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।